शुक्रिया लालचंद जी। और अर्थ जगत की शुरुआत करते हैं कि आखिर नीति आयोग अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या कुछ बोल रहा है, ये समझने की अब जरूरत है। दरअसल नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर नजर रखे हुए है और सुनिश्चित किया कि आर्थिक वृद्धि के लिए सरकार की तरफ से सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बजट में बैंकों को पुनर्पूंजीकरण और बढ़े हुए एफडीआई के नए क्षेत्रों को शामिल करने की सरकार की तरफ से उठाए गए इन कदमों को भी रेखांकित किया है। हमारे वित्त मंत्री ने कई कदम ऐसे बताए जिसमें कि हम लोग निवेश को, निजी निवेश को और प्रोत्साहन दे सकें। उन्होंने कहा कि रेलवेज में अब हम निजी निवेश को अलाउ करेंगे। एफडीआई को तो बाहर से आता है निवेश, उसको 100% इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेक्टर में दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ की राशि उपलब्ध की जाएगी उन बैंकों के लिए जो कि एनबीएफसीज में जो है वो निवेश करेंगे। आर्थिक व्यवस्था में मंदी बैठ न जाए, इसके लिए सरकार बड़ी सतर्क है और बड़े कई कदम उठा रही है और पूरी आशा ये है कि आने वाले महीनों में हमारी अर्थव्यवस्था फिर से जो है वो ऊपर की ओर उठेगी। राजीव कुमार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज दरों में कमी जैसे उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आरबीआई के इस कदम से ये निजी निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। रिजर्व बैंक है, उसने अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट अभी काटा है, 35 बेसिस पॉइंट से काटा है, जिससे कि ब्याज दर कम हो। ब्याज दर कम हो तो निवेश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिले और जो लोग खर्चा कर रहे हैं अपना, मतलब कार है, घर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, उन पर खर्चा ज़्यादा करें क्योंकि ईएमआई के दर कम हो जाएंगे। इसीलिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने काफ़ी ज़ोर दे के कहा है कि बैंकों को ये कट जो है वो पास ऑन करना चाहिए बाकी सब उपभोक्ताओं को, जिससे कि हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो इस समय एक तरह से लगता है कि मांग की थोड़ी सी कमी हो रही है, निवेशक मांग और उपभोक्ताओं की मांग, उससे जो है वो उसको जो है ऊपर उठाया जा सके। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने साफ कर दिया कि 25 करोड़ रुपए के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप्स को शुरुआत के 7 सालों में से कोई भी 3 सालों की आय उसमें 100% कर मुक्ति मिलेगी। यानी कि सीबीडीटी ने ये स्पष्टीकरण किया है और कहा है कि इसके दायरे में आने वाले स्टार्टअप्स को वायदे के अनुरूप आयकर कानून 1961 की धारा 80 आईएसी के तहत कर में छूट मिलेगी। और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने छोटे उद्यमियों को बड़ी सुविधा देने की एक तरह से घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गुरुवार को उन्होंने बताया कि सरकार एमएसएमई के लिए भारत क्राफ्ट नाम के पोर्टल को लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह पोर्टल अमेजन और अलीबाबा के टक्कर का होगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि इस पोर्टल से अगले 2 से 3 सालों में 10 लाख तक कारोबार होने लगेंगे और भारत क्राफ्ट पोर्टल पर छोटे उद्यमी अपनी जो वस्तुओं की मार्केटिंग करने की जो साथ यहां से अपने उत्पाद को भी बेच पाएंगे। एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके उत्पाद की मार्केटिंग की होती है, जिसे भारत क्राफ्ट जो पोर्टल है वो एक तरह से नए पंख देता हुआ दिखाई देगा। और सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 150 रुपए की तेजी के साथ 38,970 रुपए की नई ऊंचाई को छू गया। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत भी 60 रुपए की तेजी के साथ 45,100 रुपए प्रति किलो हो गई। और आरटीजीएस के जरिए फंड ट्रांसफर का समय 26 अगस्त से 1 घंटा बढ़ जाएगा। सुबह 8 की बजाय 7 बजे से यह सुविधा मिलने लगेगी। आरटीजीएस का फिलहाल समय सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है। आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही यह फैसला भी लिया था कि दिसंबर से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि नेफ्ट की सुविधा 24 घंटे कर दी जाएगी। चलिए, तो आज अर्थ जगत की खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए चलते हैं सीधे लालचंद आपके पास। शुक्रिया अरुण। अर्थ जगत की ये तमाम खबरें और खास तौर पर लोगों के लिए उपयोगी खबरें